नमस्कार दर्शकों, अब वक्त हो चला है कानपुर की कुछ बड़ी खबरों का। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर में बारिश के बाद जलभराव और बदलते मौसम के बीच डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों में बुखार, सिरदर्द, बदन और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। डॉक्टरों ने लंबे समय तक बुखार रहने पर जांच कराने और बिना सलाह दवा न लेने की अपील की है। बारिश के बाद जगह जगह जमा पानी मच्छरों के पनपने की वजह बन सकता है। इससे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ता है। वहीं मौसम में बदलाव से वायरल संक्रमण भी फैल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज बुखार, लगातार उल्टी, अत्यधिक कमजोरी या फिर शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। बच्चों में डायरिया और बुजुर्गों में बीपी, डायबिटीज को लेकर विशेष सावधानी जरूरी है। घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और खाली बर्तनों का पानी नियमित रूप से साफ रखें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक की ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला धौकलपुर गांव इन दिनों जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 साल से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूषित पानी के बीच रहने को मजबूर ग्रामीण अब बीमारी के खतरे को लेकर भी चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव और गंदगी की समस्या को लेकर वो लगातार ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में सफाई कर्मी भी नियमित रूप से नहीं आते। लोगों का कहना है कि प्रधान और अन्य जिम्मेदारों के चक्कर काटते काटते उनकी चप्पलें घिस गई हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं प्रधान पति पर ग्रामीणों ने कथित तौर पर यह कहने का आरोप लगाया है कि आखिर किस सांसद से पास कराकर लाए हो जो काम हो जाए। अब सवाल यह है कि आखिर धौकलपुर के ग्रामीणों की इस समस्या का जिम्मेदार कौन है और दूषित जल भराव से इन्हें कब तक जूझना पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। जैसा कि जल भरा हुआ है आपके घर के सामने और लोगों के भी घर के सामने इतना जल भरा है, आपका क्या मानना है? क्या तो मानने का जब कोई सुनवाई नहीं है ना, तो उसमें अभी तक किसी ने सुना है। प्रधान जी से भी बात हुई, उन्होंने भी नहीं कोई सुनवाई की। ब्लॉक प्रमुख से भी बात हुई, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है। क्योंकि ये मेन गांव का मुख्य मार्ग है। पूरा जो है मलासा भी से जुड़ता है और जैसे रोड भी जाती है। फिर भी जैसे बरसात होती है, ये नाला है, ये नाला भी नहीं साफ़ हुआ है अभी तक। अगर शायद ये नाला भी साफ़ हो जाता तब भी पानी निकल जाता। आगे सफाई कर्मी आते हैं या नहीं आते? सफाई कर्मी आते, व्यक्तिगत घर के यहाँ बस केवल सफाई होती है, बाद बाकी साफ सफाई नहीं होती है। मेन चीज़ तो जब मुख्य नाला है तो ये नाला साफ़ हो जाना चाहिए। अभी तक ये नाला नहीं साफ़ हुआ है। प्रधान जी से कोई आश्वासन मिला आपको? प्रधान जी से 4 साल लगातार आश्वासन, 5 साल मिला कि हाँ अब बन रही है, अब बन रही है, बस अभी काम चालू कर रहे हैं, लेकिन कोई काम यहाँ प्रगति नहीं दिखा है। और आला अधिकारियों से आपकी कोई बात नहीं? और किसी ने हुई है, ब्लॉक प्रमुख से हुई थी। ब्लॉक प्रमुख ने भी बताया चलो हो जाएगा, लेकिन कोई हुआ नहीं और किसी ने नहीं हुई। जैसा कि आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। इस स्थिति में देखो, ना तो प्रधान कुछ कर पा रहे हैं, या ना तो यहाँ का ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। भैया ने जैसा बताया, तो आप सभी लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी नाला एकदम जाम है, ना कोई जाने का रास्ता है, ना कोई आने का रास्ता है। वहीं कानपुर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। रात में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि दिन में तेज धूप और करीब 90% नमी से उमस बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. पांडे के मुताबिक ट्रफ लाइन और साइक्लोनिकल सर्कुलेशन के कारण बारिश का दौर जारी है। बीती रात कानपुर के एयरफोर्स एक्सटेंशन क्षेत्र में करीब 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ और लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दिन में तेज धूप निकलने के बाद नमी बढ़ने से उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक ह्यूमिडिटी करीब 90% तक पहुंच रही है। बारिश और तेज धूप के बीच बदलते मौसम का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, बारिश में भीगने से बचने और गीले कपड़े जल्द बदलने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और जगह जगह मतलब गर्मी का जो टेम्परेचर कभी डाउन हो जाता है, फिर इसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है।
सर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों से क्या अपील करना चाहिए सर आप? इस समय मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन। मैं इतना देख रहा हूँ कि इस समय बारिश हो रही है, बारिश के बाद एकदम से धूप हो जा रही है, तो वायरल कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ गर्मी, एक तरफ मौसम बदलाव, और एक उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए जल भराव में मच्छर अपने लार्वे देते हैं। कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो साफ़ पानी में अपने लार्वे देते हैं, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो गंदे पानी में अपने लार्वे देते हैं। तो हम समझते हैं कि इस पानी को ठहरने नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ एकदम से उमस से आदमी जब एसी में आता है या एसी से एकदम से उमस में जाता है तो गले में खराश, सर दर्द, चक्कर, बीपी लो, हाथ पैरों में दर्द, गले में खराश, खांसी, जुखाम, बुखार, दांत, खाज, खुजली। इसमें आप अगर एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स ले लेते हैं तो आपको जकड़न सीने में बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स आपकी डाउन होने लगती है। शरीर की इम्यूनिटी से खिलवाड़ मत करिए। जितनी वायरल जनित बीमारियां उसमें होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। मैं डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर आरती के पास, हम लोग के पास यूपी और यूपी के बाहर से भी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो 15-15, 20-20 दिन एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा। सबसे चौंकाने वाले तथ्य ये है कि डेंगू के साथ टाइफाइड भी आ रहा है, चिकनगुनिया के साथ टाइफाइड भी आ रहा है, डेंगू के साथ मलेरिया का स्ट्रेन भी आ रहा है। और उसमें अगर आप स्टेरॉइड पेन किलर ले रहे हैं तो जितने वाइटल ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट, इस पर बहुत विपरीत साइड इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल घबराए ना, कहीं भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एलोपैथिक दवाइयों का वायरल जनित बीमारियों में बिल्कुल भी रोल नहीं है। 104 बुखार अगर आपको हो रहा है तो ठंडे पानी की पट्टी करिए, खट्टी ठंडी चीज़ें मत खाइए, धूल धुआं डस्ट से बचिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, और सूप पीजिए, इलेक्ट्रॉल पीजिए, ORS पीजिए, नमक शक्कर का घोल लीजिए। पब्लिक प्लेस पर आप बिल्कुल भी मत जाइए, घी तेल चिकनाई मत खाइए, कटे फल मत खाइए, मक्खू मत लीजिए। और बाहर का जितना भी आप लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, वायरल गैस्ट्रोइंट्राइटिस, वायरल गैस्ट्रोइंट्रोकोलाइसिस, लूज मोशन, डस्ट, डायरिया, फूड पॉइजनिंग हो रही लोगों को। इसके साथ साथ चेचक, खसरे ने भी अपने पैर पसा लिए हैं। तो साफ़ सुथरा सफाई का ख्याल रखें। और हम समझते हैं कि मसाले वाली चीज़ें कम खाएं, समय से सोएं, समय से जागें, समय से उठें, और शुद्ध हवा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें अपना। क्योंकि जितने भी ये बुखार, जुकाम, खांसी हो रहा है, इसमें फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही, कंजेशन हो रहा है, सांस फूल रही, सीटी बज रही है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है। और अगर क्रोनिक पेशेंट हो जा रहा है तो उसको बीपी भी हाई हो रहा है। तो पल्स रेट और निकटतम चिकित्सक से अपना ECG, चेस्ट एक्सरे कराएं। बिना चिकित्सीय सलाह के एलोपैथिक, होम्योपैथिक स्टोर से दवाइयाँ मत लें। और हम समझते हैं 3 से 4 दिन में चाहे आपका डेंगू का प्लेटलेट काउंट कम हो, बिना चढ़ाए होम्योपैथिक दवाइयों से बढ़ जाता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द होता है, 1 हफ्ते के अंदर हमारी दवाइयों से वो भी ठीक हो जाता है। लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। छोटे बच्चों में इस समय दस्त, डायरिया हो रहे हैं। बुजुर्ग अपना उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ को नियंत्रित रखें। हम समझते हैं मौसम में असावधानी बिल्कुल भी ना रखें। और आरोग्य धाम के पूरे कानपुर भर में शिविर लग रहे हैं। अभी गंगा बैराज से भी मुझे सूचना आई है, लोग बेघर हो रहे हैं, जल भराव हो रहा है। अधिकारियों ने मुआयना भी किया है, तो हमारी टीम वहाँ पर भी आरोग्य धाम की पहुँच रही है और निःशुल्क होम्योपैथी दवाइयाँ वितरित करेगी। वहीं कानपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने स्टीमर से सरसैया घाट से अटल घाट तक गंगा नदी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने नदी किनारे की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों से नदी के किनारे जाने और गहरे पानी में उतरने से बचने की अपील की गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जल पुलिस की टीमें लगातार गंगा नदी में निगरानी कर रही हैं। वहीं NDRF की टीम भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस और राहत दलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने के लिए अपील की है। बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने पूरे जो कैचमेंट एरिया है नदी का उसमें भ्रमण करा है, अपनी सुरक्षा की तैयारियों की जांच परख करी है। और करीब 176 गांव हमारे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको, उन जगहों पर हमने करीब 35 जो है पोस्ट बना रखे हैं। NDRF की 36 सदस्यीय एक टीम, हमारी जो है फ्लड कंपनी की एक पूरी कंपनी, और 100 जो है हमने डिजास्टर के जो गोताखोर हैं ट्रेन उनको, और
हमारे होम गार्ड्स के कुछ लड़के ट्रेन है, पुलिस सिविल पुलिस के कुछ लड़कों को ट्रेन है, उनको डिप्लॉय करा गया है। पूर्व में कुछ दुर्घटना हो गई थी, उसके मद्देनज़र आपने देखा होगा कि पूरे जो बैंक है रिवर बैंक, इसको खाली कराया गया है। जो लो लाइन एरिया में जो लोग हैं उनके घरों को उनको कहा गया जो शेल्टर होम बने हैं उनमें जाएं, और क्योंकि नदी का स्तर बढ़ रहा है और कुछ लड़के जो अति उत्साही होते हैं जो नदी में कूद जाते हैं, तो उस पर रोक लगाए गए हैं और लगातार पुलिस की निगरानी है कि कोई घटना न हो। और हमारे जो है शासन के साथ प्रशासन के साथ तालमेल है। हमने इसमें कंट्रोल रूम बनाए हैं, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाए हैं, और यदि अगर जैसे कोई आपदा आदि है तो पूरी तैयारी हमारी है। जो पूर्व में जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने फिर अपनी रणनीति में परिवर्तन लिया है और इसीलिए करीब 35 जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। घाटों में तो पूरी तरीके से बल्लियां लगवा दी गई हैं, रस्सियां लगवा दी गई हैं और स्नान पर प्रतिबंध कर दिया गया है। फिर भी जो है अन्य जगहों पर जहां बच्चे और युवा न जा पाएँ, इसलिए जगह जगह पर पुलिस को डिप्लॉय करा गया है। और उनके साथ साथ हमने अपने बोट्स लगा दिए हैं और हमारी टीम जो है पेट्रोलिंग भी कर रही है, ताकि जो है बढ़ते हुए जल स्तर को ध्यान में रखते हुए लोग जो है नदी में न जाएं और दुर्घटना के शिकार न हों, क्योंकि नदी में बहाव ज़्यादा है। और जो लड़के सामान्य रूप से जो है स्विमिंग जानते हैं वो ये अति उत्साह में चले जाते हैं और नदी के प्रभाव में जो दुर्घटना घटित हुए वही कारण रहे। और अब पूरी तरीके से पुलिस को चौकन्ना कर दिया गया है कि कोई भी नदी में घुसने न दिया जाए। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में अधिवक्ता समिति की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ उनके सहायक, स्टाम्प विक्रेता और टंकणकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव का संदेश दिया। अधिवक्ता समिति अकबरपुर के अध्यक्ष विपिन चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। यात्रा के दौरान अधिवक्ताओं ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यात्रा के समापन के बाद सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान किया। इसके बाद सभी को मिष्ठान वितरित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। ये यात्रा राष्ट्र के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश है। कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया। तो ये थी कानपुर की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।